नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है भारत के एक ऐसे पवित्र धाम में जहां आस्था, इतिहास और विज्ञान की सीमाएं एक दूसरे में विलीन हो जाती हैं। एक ऐसा मंदिर जो सिर्फ पत्थरों और मूर्तियों का ढांचा नहीं बल्कि सदियों से अनसुलझे रहस्यों का गढ़ है। मैं बात कर रही हूँ रामेश्वरम मंदिर की। हिंद महासागर के किनारे स्थित यह धाम सिर्फ 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक नहीं बल्कि श्री राम की उस अद्भुत गाथा का साक्षी है जिसने हमें मर्यादा, भक्ति और कर्तव्य परायणता सिखाई। क्या आपने कभी सोचा है कि इस मंदिर के विशाल खंभों में ऐसा क्या रहस्य है? क्यों यहाँ की रेत में तैरते हुए पत्थर मिलते हैं और राम सेतु का सच क्या है? क्या हो अगर मैं कहूँ कि इस मंदिर में ऐसी गुप्त बातें छिपी हैं जिन्हें आज का विज्ञान भी पूरी तरह नहीं सुलझा पाया है। आज हम रामेश्वरम मंदिर के हर कोने से, इसके इतिहास की परतों से और उसकी हर दीवार में छिपे उन अनकहे रहस्यों को बाहर निकालेंगे जो आपको सोचने पर मजबूर कर देंगे। तैयार हो जाइए एक ऐसी अविस्मरणीय यात्रा के लिए जो आपकी आंखें खोल देगी और आपको भारत की प्राचीन विरासत पर गर्व महसूस कराएगी। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं रामेश्वरम का अर्थ और इसका महत्व। रामेश्वरम शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, राम और ईश्वरम। राम भगवान श्री राम को संदर्भित करता है और ईश्वरम का अर्थ है ईश्वर। तो रामेश्वरम का शाब्दिक अर्थ है राम के ईश्वर या वह ईश्वर जिनकी राम ने पूजा की। पौराणिक कथाओं के अनुसार रावण का वध करने के बाद भगवान राम पर ब्रह्म हत्या का पाप लगा था, क्योंकि रावण एक ब्राह्मण था। इस पाप से मुक्ति पाने के लिए राम ने भगवान शिव की पूजा करने का निर्णय लिया। उन्होंने हनुमान जी को कैलाश पर्वत से शिवलिंग लाने के लिए भेजा। हनुमान जी को आने में देर हो रही थी और शुभ मुहूर्त निकला जा रहा था। तब माता सीता ने स्वयं अपने हाथों से समुद्र तट की रेत से एक शिवलिंग का निर्माण किया, जिसे रामलिंगम या बालुका लिंगम कहा गया। इसी शिवलिंग की भगवान राम ने स्थापना की और उसकी पूजा की। जब हनुमान जी काशी विश्वनाथ का शिवलिंग लेकर लौटे तो उन्हें दुख हुआ कि उनकी अनुपस्थिति में स्थापना हो गई। भगवान राम ने उनकी भावनाओं का सम्मान करते हुए हनुमान जी द्वारा लाए गए शिवलिंग को रामलिंगम के बगल में स्थापित किया, जिसे विश्व रूपम या विश्वलिंगम कहा गया। और आज भी मुख्य पूजा से पहले विश्वलिंगम की पूजा की जाती है। यह मंदिर 4 धामों में से एक है और इसकी यात्रा काशी के बिना अधूरी मानी जाती है। इसका इतिहास 3री शताब्दी ईसा पूर्व तक जाता है, जब मौर्य और पांड्य वंशों ने इस क्षेत्र पर शासन किया। मंदिर का वर्तमान भव्य स्वरूप 12वीं शताब्दी के बाद से विभिन्न राजाओं, विशेषकर नायक वंश के शासकों द्वारा निर्मित हुआ है। रामेश्वरम मंदिर सिर्फ अपनी पौराणिक कहानियों के लिए नहीं बल्कि अपनी अविश्वसनीय वास्तुकला के लिए भी जाना जाता है। यह मंदिर कई शताब्दियों के स्थापत्य कौशल का प्रमाण है और इसके हर कोने में एक रहस्य छिपा है। इस मंदिर का सबसे बड़ा आश्चर्य इसके गलियारे यानी कॉरिडोर्स हैं। ये दुनिया का सबसे लंबा मंदिर गलियारा है, जिसकी कुल लंबाई लगभग 1220 मीटर यानी लगभग 4000 फीट है। इन गलियारों में लगभग 12000 स्तंभ हैं, जो मंदिर को एक अद्भुत भूल भुलैया जैसा रूप देते हैं। हर स्तंभ पर जटिल नक्काशी और मूर्तियां बनी हैं। ये स्तंभ इतने सटीकता से बनाए गए हैं कि जब आप एक सिरे से देखते हैं तो सभी स्तंभ एक सीधी रेखा में दिखाई देते हैं, चाहे आप कितने भी दूर क्यों ना हो। यह प्राचीन भारतीय शिल्पकारों की अविश्वसनीय गणितीय और इंजीनियरिंग क्षमता को दर्शाता है। इन गलियारों में कुछ ऐसे स्तंभ हैं जिन्हें छूने पर उनसे संगीत की ध्वनि निकलती है। ये स्तंभ अलग अलग धातुओं से बने लगते हैं, लेकिन असल में ये एक ही पत्थर के तराशे गए हैं। वैज्ञानिकों ने इन संगीत के स्तंभों का अध्ययन किया है, लेकिन आज तक यह पूरी तरह समझ नहीं पाए हैं कि प्राचीन शिल्पकारों ने बिना किसी आधुनिक तकनीक के ऐसा कैसे किया। क्या यह पत्थरों की घनत्व, उनकी आंतरिक संरचना या किसी विशेष प्रकार की नक्काशी का कमाल है? यह रहस्य आज भी अनसुलझा है। रामेश्वरम के पास विशेषकर धनुषकोडी के तटों पर कुछ ऐसे पत्थर मिलते हैं जो पानी में तैरते हैं। ये पत्थर, जिन्हें राम सेतु पत्थर कहा जाता है, रामायण काल के उस सेतु से जुड़े माने जाते हैं जिसे भगवान राम की वानर सेना ने लंका तक पहुंचने के लिए बनाया था। वैज्ञानिकों ने इन पत्थरों का विश्लेषण किया है और पाया है कि ये एक प्रकार के प्यूमाइट स्टोन हैं जो ज्वालामुखीय गतिविधि से बनते हैं और जिनमें वायु के छिद्र होने के कारण वे तैरते हैं। लेकिन सवाल यह है कि ये पत्थर इतनी बड़ी मात्रा में उस क्षेत्र में कैसे पाए गए जहां कोई ज्ञात ज्वालामुखी गतिविधि नहीं है? क्या ये सचमुच उस राम सेतु का हिस्सा है जिसके अवशेष आज भी उपग्रह चित्रों में दिखाई देते हैं?
यह रहस्य आज भी बहस का विषय है और आस्था व विज्ञान के बीच एक अद्भुत सेतु का काम करता है। रामेश्वरम मंदिर की एक और अद्भुत विशेषता इसके भीतर स्थित 22 पवित्र कुएं या तीर्थम हैं। यह माना जाता है कि इन कुओं में स्नान करने से सभी पाप धुल जाते हैं और व्यक्ति रोग मुक्त होता है। सबसे रहस्यमयी बात यह है कि इन सभी 22 कुओं का पानी, जो एक दूसरे के बेहद करीब है, का स्वाद, रंग और रासायनिक संरचना पूरी तरह से भिन्न है। कुछ का पानी मीठा है, कुछ का खारा, कुछ का ठंडा और कुछ का गर्म। वैज्ञानिकों ने इन कुओं के पानी का अध्ययन किया है और पाया है कि हर कुएं में विशिष्ट खनिज और रासायनिक गुण हैं। लेकिन इतने पास पास स्थित कुओं में ऐसी भिन्नता कैसे संभव है? यह आज भी एक रहस्य बना हुआ है। क्या यह कोई प्राचीन जल इंजीनियरिंग का कमाल है या कोई भूवैज्ञानिक विशेषता जिसे हमने अभी पूरी तरह से नहीं समझा? भक्त मानते हैं कि ये कुएं भगवान राम और अन्य देवताओं के आशीर्वाद से बने हैं और इनके पानी में विशेष औषधीय और आध्यात्मिक शक्तियां हैं। यह सिर्फ एक अंधविश्वास नहीं, बल्कि हजारों वर्षों से चली आ रही एक परंपरा और अनुभव है जो लोगों को इन कुओं की ओर खींचता है। रामेश्वरम से कुछ ही दूरी पर स्थित है धनुषकोडी, एक ऐसी जगह जहां इतिहास और त्रासदी का मिलन होता है। यह कभी एक समृद्ध शहर और बंदरगाह था, लेकिन 1984 के भयानक चक्रवात ने इसे पूरी तरह से तबाह कर दिया। आज ये एक गोस्ट टाउन यानी भूतिया शहर के रूप में जाना जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार रावण वध के बाद विभीषण ने भगवान राम से अनुरोध किया कि वे राम सेतु को तोड़ दें ताकि भविष्य में कोई दुष्ट शासक इसका उपयोग भारत पर आक्रमण करने के लिए ना कर सके। राम ने अपने धनुष के एक सिरे से सेतु को तोड़ा और तभी से इस स्थान को धनुषकोडी कहा जाने लगा। कुछ लोग मानते हैं कि 1964 का चक्रवात एक प्रकार का श्राप था या प्रकृति का एक संदेश जो हमें उस प्राचीन कथा की याद दिलाता है। धनुषकोडी आज भी अपनी शांत, एकांत सुंदरता और अपने रहस्यमय इतिहास के लिए जाना जाता है, जहां समुद्र की लहरें प्राचीन कहानियां सुनाती हैं। दोस्तों, रामेश्वरम मंदिर सिर्फ एक पर्यटन स्थल या पूजा का स्थान नहीं है। यह एक ऐसा केंद्र है जहां आस्था और विज्ञान दोनों एक दूसरे से जुड़ते हैं। मंदिर के गलियारे, संगीत के स्तंभ और कुओं की संरचनाएं प्राचीन भारतीय शिल्पकारों, इंजीनियरों और ज्योतिषियों की अविश्वसनीय जानकारी का प्रमाण है। उन्होंने बिना आधुनिक उपकरणों के ऐसी संरचना कैसे बनाई, यह आज भी हमें चकित करता है। क्या उनके पास ऐसे विज्ञान की समझ थी जिसे हमने खो दिया है? हजारों वर्षों से निरंतर मंत्रों के उच्चारण, पूजा और भक्तों की श्रद्धा ने इस स्थान को शक्तिशाली आध्यात्मिक ऊर्जा केंद्र बना दिया है। यहाँ आकर लोग एक विशेष प्रकार की शांति, सकारात्मकता और आंतरिक शक्ति का अनुभव करते हैं। यह ऊर्जा का विज्ञान है जिसे केवल भौतिक नियमों से नहीं समझा जा सकता। रामेश्वरम हमें कई मायनों में प्रेरित करता है। यह हमें मर्यादा पुरुषोत्तम राम की भक्ति, कर्तव्य परायणता और न्याय के प्रति उनके समर्पण की याद दिलाता है। यह हमें सिखाता है कि बड़े से बड़े कार्य भी दृढ़ संकल्प और टीम वर्क जैसे वानर सेना से संभव है। यह मंदिर हमें हमारी समृद्ध इतिहास और विरासत पर गर्व करना सिखाता है। यह हमें उस प्राचीन ज्ञान की ओर देखने के लिए प्रेरित करता है जो शायद आज भी हमारे लिए कई अनसुलझे रहस्यों के उत्तर रखता है। तो दोस्तों, रामेश्वरम मंदिर केवल एक धार्मिक स्थल नहीं है, यह आस्था, विज्ञान, इतिहास और रहस्य का एक अद्भुत संगम है। इसके गलियारे, इसके संगीत के स्तंभ, इसके रहस्यमय कुएं और तैरते हुए पत्थर, ये सब हमें सोचने पर मजबूर करते हैं कि क्या प्राचीन भारत में ऐसे विज्ञान और प्रौद्योगिकी मौजूद थी जिसे हम आज भी पूरी तरह से नहीं समझ पाए हैं। यह मंदिर हमें विश्वास दिलाता है कि ब्रह्मांड में ऐसे कई रहस्य हैं जिन्हें अभी उजागर किया जाना बाकी है, और कई बार विज्ञान से परे आस्था और अनुभव ही हमारे गहरे सत्य की ओर ले जाते हैं। यदि आपने अभी तक रामेश्वरम धाम की यात्रा नहीं की है तो मैं आपको इसे अपनी बकेट लिस्ट में जोड़ने की सलाह दूंगी। यहाँ का अनुभव आपकी सोच को बदल देगा और आपको भारत की अविश्वसनीय विरासत पर गर्व महसूस कराएगा। दोस्तों, हमें कमेंट्स में बताएं कि रामेश्वरम का कौन सा रहस्य आपको सबसे ज्यादा चौंकाया। क्या आप इन रहस्यों पर विश्वास करते हैं? इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही अद्भुत स्थानों और अनसुलझे रहस्यों पर और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली बार फिर हम मिलेंगे एक नई खोज और नए रहस्य के साथ। तब तक के लिए हर हर महादेव, जय भोलेनाथ।